हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का CGPSC ABCD के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी 2023 देखेंगे। 2023 का ये वार्षिकांक है, ठीक है ना, वार्षिकांक। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आंसर पैटर्न के बेसिस पर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उस एक्सप्लेनेशन में ही आपको बहुत सारे चीज़ जो है फैक्ट और करेंट अफेयर जो है कंप्लीट होते चला जाएगा। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन होगा पर्टिकुलर एक टॉपिक से होगा जिसका आंसर आपको देना है, और बाकी जो उसी टॉपिक से रिलेटेड जितना भी अदर फैक्ट्स जो होंगे जो कि 2023 के करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, हम उसको भी इसमें कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लेट ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो CGPSC 2022-23 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर जो भी आने वाला अपकमिंग एग्जाम है CG के लिए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में असुमेलित की पहचान करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक ऐसा विकल्प है जो असुमेलित है, तो उसको हमको देखना है कि कौन सा है। जो पहला जो सूची है लेफ्ट साइड में, वो नए जिलों के बारे में दिया है, और दाहिने साइड में दिया हुआ है कि उसका मातृ जिला कौन सा है, कि किस जिले से वो पृथक करके बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर पहले खुद से लगाएं, इसके बाद आंसर को बाद में आप मैच करना, ठीक है। तो पहला है शक्ति जिला। क्या शक्ति जिला का मातृ जिला जांजगीर चांपा है? तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये वाला हमारा सुमेलित है। दूसरा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। क्या मनेंद्रगढ़, इसको हम शॉर्ट में MCB लिख देते हैं। क्या जो MCB है कोरिया जिले से पृथक हुआ है? बिल्कुल सही है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का जो मातृ जिला है वो कोरिया जिला है। सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है। क्या सारंगगढ़ बिलाईगढ़ रायगढ़ से बना हुआ है? क्या नहीं, ये रायगढ़ से तो बना है, परंतु केवल अकेले रायगढ़ से नहीं बना है, रायगढ़ के साथ साथ ये बलौदा बाजार से मिल के बना हुआ है, ठीक है। रायगढ़ के साथ साथ बलौदा बाजार को पृथक करके ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही असुमेलित था। चौथा खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ KCG, ठीक है। KCG जो है वो राजनांदगांव से पृथक करके बनाया गया है। तो बाकी जो 3 ऑप्शन थे बिल्कुल सही था, और जो C वाला है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, उसका मातृ जिला रायगढ़ और बलौदा बाजार दोनों है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये सब बिल्कुल नए जिले हैं। जैसे कि हमको पता है कि जैसे राज्य को या फिर सुचारू रूप से चलाने के लिए, शासन करने के लिए, जो उसका जो प्रशासनिक क्षेत्र होता है, जो कि कई बार से जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं उससे बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए, लोगों को कम परेशानियों का सामना करना पड़े, इसके लिए कई अलग अलग जिलों में विभाजित कर दिया जाता है, और भी जिले बना दिए गए ताकि प्रशासनिक रूप से किसी को असुविधा ना हो, ठीक है। तो इसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में, मतलब कुछ समय पहले ही 5 नए जिलों का गठन किया गया था, ठीक है, 5 नए। तो इस प्रकार जो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में अभी कुल 33 जिले हैं, ठीक है ना, 33 जिले हैं। तो ये 4 जिले हो गया, और जो 5वां एक अन्य जिला है कौन सा होगा? आप कमेंट में बता सकते हैं क्या कि जो अगला जिला एक तो कौन सा रह गया है, ठीक है। तो ये शक्ति है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हो गया, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ हो गया, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई हो गया। तो एक और जो बच गया है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई करके, ठीक है, वो है मोहल्ला मानपुर, मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है। ये जो 5वां जिला है ये भी एक्चुअली में ये राजनांदगांव से ही पृथक करके बनाया गया है, ठीक है, राजनांदगांव से ही, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे अब शक्ति जिला के बारे में अगर थोड़ा सा जानना है तो ये बता सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो सबसे लेटेस्ट जिला है वो 33वां जिला कौन सा है? वो शक्ति जिला है, ठीक है। शक्ति जिला जो है वो सबसे नया जिला है, 33वें नंबर का जिला है, जो कि जांजगीर चांपा जिले से पृथक करके बनाया गया है, और ये बिलासपुर संभाग के अंदर आएगा। कौन से संभाग के अंदर? बिलासपुर संभाग के अंदर आ गया। वर्तमान में बिलासपुर में सबसे ज़्यादा जिले हैं, ठीक है ना। बिलासपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक जिलों की संख्या होगी, जो कि 8 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर मैं शक्ति जिले की मैं बात करूं, शक्ति जिला, तो ये हमारा शक्ति जिला हो गया। शक्ति जिला के अगर उत्तर में चले जाएं तो शक्ति जिला के उत्तर में कोरबा जिले पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में ये पूछ सकता है, ठीक है, कि इनका चौहद्दी क्या है, कि इस जिले के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में क्या बचा हुआ है। तो शक्ति जिला के उत्तर में कोरबा, अगर पूर्व दिशा में जाए तो ये रायगढ़, और अगर ये पश्चिम जिला में इसके देखें तो वो जांजगीर चांपा है, जांजगीर चांपा, और जो दक्षिण जिला में है वो है रायगढ़, ठीक है। इसी प्रकार अगर
अगर हम बात करें कि शक्ति जिला को की घोषणा कब की गई थी, तो शक्ति जिला का जो घोषणा है वो 15 अगस्त 2021 को किया गया था, 15 अगस्त 2021 को। और इसका जो लोकार्पण किया गया था वो याद रखिएगा कि 9 सितंबर 2022 को इस शक्ति जिले का लोकार्पण किया गया था। इस शक्ति जिला के अंदर अगर नदियों का नाम देखें तो महानदी, मांड नदी, ये सब शक्ति जिला के अंदर ही है। यहाँ की प्रमुख अगर स्थलों में अगर बात करें तो चंद्रपुर में यहाँ की चंद्रहासिनी देवी है। हमको पता है कि चंद्रपुर जो है वो महानदी, मांड और लात नदी के किनारे स्थित है। एक और जो जगह है गुंजी, ठीक है, जो कि ऋषभदेव के लिए प्रसिद्ध है, वो एक जैन तीर्थ स्थल के अंदर आता है। उसी तरह अगर एक अड़भार भी नाम सुने होंगे जहाँ पे अष्टभुजी माता का मंदिर है। इतना सारा चीज़ आपको शक्ति जिला के बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है। अगर अब मनेनगढ़, चिरमिरी और भरतपुर एमसीबी के बारे में देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जो ये एमसीबी है, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, ये छत्तीसगढ़ का 32वां जिला है, ठीक है, 32वां। 33वां जिला कौन था? शक्ति, ठीक है। 32वां जिला कौन सा है? मनेनगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, जो कि कोरिया जिले से पृथक करके बनाया गया है, ठीक है। ये जो है सरगुजा संभाग के अंदर आएगा, जो एमसीबी है वो सरगुजा संभाग में आएगा, ठीक है, सरगुजा संभाग के अंदर, ठीक है। इसका जो एमसीबी है इसका घोषणा भी 15 अगस्त 2021 को ही किया गया था और इसका लोकार्पण भी 9 सितंबर 2022 ईस्वी को ही किया गया था, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, अगर हम मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की हम बात करें तो इसके उत्तर में, ठीक है, इसके उत्तर में मध्य प्रदेश राज्य का सिंगरौली जिला पड़ेगा, ठीक है ना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंगरौली एमपी पड़ेगा। वहीं इसके अगर दक्षिण जिला की हम बात करें तो इसमें कोरबा जिला पड़ेगा, ठीक है। इसके पूर्व में अगर हम देखें तो कोरिया, और पश्चिम जिला में ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को मैं जीपीएम लिख देता हूँ, ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो है जीपीएम लिख देता हूँ। इतना सारा चीज़ हमको पता होना चाहिए था, ठीक है। ये गौरेला, अगर हमें गौरेला, पेंड्रा, सॉरी, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंदर देखें तो यहाँ पे अमृतधारा जलप्रपात है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी इसके अंदर पड़ता है। नदियों के अंदर देखें तो नेयूर नदी, बनास नदी। अच्छा, एक चीज़ जो है आपने सुना होगा कि मरीन फॉसिल पार्क कहाँ है, तो वो मनेनगढ़ के अंदर ही है, ठीक है, जो कि एमसीबी जिला के अंदर पड़ेगा। यहीं सीता नदी, हरचौका, कोटा डोल, ये सारा चीज़ जो है मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंदर ही आता है, ठीक है। चलिए, अब तीसरा जो जिला है सारंगढ़, बिलाईगढ़, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, सारंगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है। ये सारंगढ़, बिलाईगढ़ जो है ये राज्य का 30वां जिला है। कौन सा? 30वें नंबर का जिला है। इसका जो घोषणा है ये भी 15 अगस्त 2021 को और लोकार्पण 9 सितंबर 2022 को नहीं, इसका लोकार्पण 3 सितंबर 2022 को हुआ था, ठीक है ना। ये जो है हमको पता है कि ये किससे पृथक करके बनाया गया, तो रायगढ़ और बलौदा बाजार को पृथक करके बनाया गया था, ठीक है। और ये जो जिला ये कौन से संभाग के अंदर आएगा, ये बिलासपुर संभाग के अंदर ये चीज़ आएगा, ठीक है ना। अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसमें गोमर्दा अभ्यारण्य पड़ेगा, किसके अंदर? सारंगढ़, बिलाईगढ़ के अंदर पड़ेगा। नदियों की अगर बात करें तो महानदी, सुरंगी और लात नदी जो है यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। इसके उत्तर में अगर देखा जाए सारंगढ़, बिलाईगढ़ का, तो इसके उत्तर में जांजगीर चांपा आ जाएगा, ठीक है। इसके दक्षिण में राजनांदगांव, हाँ, तो इसके राजनांदगांव नहीं, ये महासमुंद होगा, ठीक है, ये गलती से राजनांदगांव लिखा। सारंगढ़ के दक्षिण में महासमुंद पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर इसके पूर्व की बात करें तो पूर्व में मिल जाएगा हमारा उड़ीसा का पड़ेगा, ठीक है। उड़ीसा का बरगढ़ जो है यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, उड़ीसा राज्य आ जाएगा यहाँ पे। और इसके अगर पश्चिम दिशा में बात करें तो बलौदा बाजार, भाटापारा पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अब ये वाला भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं, खैरागढ़, सुई खदान और गंडई, KCG, खैरागढ़, सुई खदान और गंडई, ठीक है। ये जो है हमारे राज्य का 31वां जिला है, ठीक है, ये 31वां जिला है। और ये जो है राजनांदगांव जिला इसका जो है क्या बोलते हैं, मातृ जिला होगा राजनांदगांव, और ये दुर्ग संभाग के अंदर पड़ेगा। ये जो खैरागढ़, छुई खदान और गंडई है, इसके उत्तर में कबीरधाम जिला पड़ेगा, कबीरधाम। वहीं इसके दक्षिण में राजनांदगांव,
पूर्व में देखेंगे तो दुर्ग जिला, और इसके पश्चिम में मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला पड़ेगा। ठीक है, बालाघाट जिले, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिले पड़ेगा। ठीक है ना, क्या इतना आपको समझ में आया? इसका घोषणा जो है ना, ये इसका केसी जी का जो घोषणा हुआ था 16 अप्रैल 2022 को हुआ था। ठीक है ना, और इसका लोकार्पण 3 सितंबर 2022 ईस्वी को हो गया था। इस खैरागढ़, छुई खदान और गंडई जिला के अंदर नदियों में देखें तो आमनेर नदी, मुस्का नदी, पिपरिया नदी, ठीक है ना, वो है। इतना सारा चीज़ पता होना चाहिए। और जो लास्ट में एक बच गया मोहल्ला, मानपुर और अम्बागढ़ चौकी, ये राज्य का 29वां जिला है। ठीक है, 29वां जिला है, और ये भी दुर्ग संभाग के अंदर ही आएगा। और ये क्या बोलते हैं, राजनांदगांव जिले से पृथक करके इसको बनाया गया था। ठीक है, इस मोहल्ला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी के अंदर शिवनाथ नदी, कोटरी नदी, इतना सारा चीज़, ये मतलब ये नदियाँ हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर एक चीज़ और आप याद रख लीजिए बस, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। पहला क्या कि अगर ये 5 नए जिलों को अगर बोल दे कि सीक्वेंस में अरेंज करिए कि कौन पहले, मतलब उनके गठन के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करना है, तो सबसे पहले जो हमारा 29वां जिला होगा वो मोहल्ला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, ये सबसे, ये 29वां होगा। ठीक है ना, ये 29वां होगा। इसके बाद कौन सा बनेगा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये हमारा 30वां जिला हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, KCG, ये 31वां जिला हो जाएगा। उसके बाद जो 32वां जिला होगा हमारा, ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, MCB। ठीक है, ये 32वां जिला। और अंत में जो 33वां जिला होगा वो कौन सा होगा, शक्ति होगा। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस को याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सुमेलित कथनों की पहचान कर उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, ठीक है, देखिए जो बायां साइड का जो ये दिया गया है सूची, उसमें जिलों का नाम दिया है, और दाहिने साइड का में जो नवीनतम अनुभाग। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि अगर मैं गौरेला, पंडरा, मरवाही को भी अगर देख लिया जाए तो अभी तक हमारे पास जो लेटेस्ट जो है 6 जिले हो जाएंगे। हालांकि 5 ही हैं, लेकिन अगर मैं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को भी मिला दूं तो 6 हमारे पास नए जिले हो गए। तो ठीक है, भूपेश बघेल के आने के बाद 6 जिलों का टोटल घोषणा हो चुका था। ठीक है, जो 5वां था गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, पहला, इसके बाद 5 तो हम पीछे देख ही चुके। उसी तरह 19 और अनुविभाग का भी इन्होंने घोषणा किया था। कितना, 19 अनुविभाग। उसी तरह 77 तहसील। ठीक है, 77 तहसील। तो उसी में से यहाँ पे कुछ अनुविभागों को यहाँ पे दे दिया गया है कि कौन से जिले में कौन सा नया अनुविभाग जो है बनाया गया। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित है, कौन सा नहीं, अगर आपको ये स्थान भी पता होगा कि ये कौन से जिले में है तो आप आसानी से मैच कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। शक्ति जिला के अंदर माल खरौदा है क्या, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, शक्ति जिला के अंदर ही माल खरौदा या अनुविभाग पड़ता है। MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंदर खड़गवां, ये अनुविभाग पड़ता है, ये भी ठीक है। तो मतलब ये दूसरा भी ठीक है। महासमुंद के अंदर बाग बहरा पड़ता है, ये भी ठीक है। और धमधा जो है हमको पता ही है कि ये दुर्ग के अंदर है। मतलब ये जो चारों यहाँ पे अनुविभाग का नाम दिया गया, ये चारों जिलों से बिल्कुल सुमेलित है। और इसका हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 1, 2, 3, 4 सभी जो है सुमेलित है, क्योंकि हमको सुमेलित कथन का पहचान करना था। ठीक है, अगर MCB के अंदर देखेंगे तो खड़गवां के साथ साथ एक याद रखिएगा भरतपुर। ठीक है, भरतपुर को भी अनुविभाग बनाया गया था। ठीक है, अगर 1, 2 और याद रख लीजिएगा, जैसे बीजापुर के अंदर भोपालपट्टनम, और भैरमगढ़। ठीक है, भोपालपट्टनम और भैरमगढ़, ये 2 नया अनुविभाग बनाया गया। वहीं कबीरधाम के अंदर, ठीक है, वहीं कबीरधाम के अंदर सरसपुर और लोहारा। ठीक है, ये इतना सी एटलीस्ट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ से मुझे लगा कि शायद क्वेश्चन बना सकता है ये प्लेस को देके और जिला को देके, तो आपको मैच करने को दे सकता है या फिर वही सुमेलित पता करने को दे सकता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 संबंधित सुमेलित विकल्प का चयन करना है। ठीक है ना, बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सुमेलित है और बाकी सब जो है असुमेलित होंगे। तो मैं फिर से आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम में जाने से, देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप कुछ ऐसे टॉपिक्स का सिलेक्शन करें
ठीक है। ऐसे, या फिर जो लोग अभी भी अच्छे से तैयार नहीं कर पा रहे होंगे, अभी से अगर उनको सेलेक्ट करना है तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे सारे जो हमारे पास सिलेबस है, मतलब सारे जो, जैसे आप जीएस की बात कर लो, CGGS, इंडिया जीएस, पॉलिटी, या फिर किसी भी, या फिर ज्योग्राफी, या किसी चीज़ की भी आप सिलेबस को अभी उठा के अब चल रहे हैं, ठीक है। तो आप ना एकदम कॉमन टॉपिक जहाँ से एग्जाम में पूछे जा देते हैं और जो आप आसानी से कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को उठाएं और कंप्लीट करते चलें। बिल्कुल नया पढ़ने की कोशिश अभी नहीं करें, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है राज्य अलंकरण, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इसको आप रट लेते हैं, चाहे आप ट्रिक बना के पढ़ें या कैसे भी, बट आप इसको रट लीजिए इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान किसे दिया गया था? क्या श्री नारायण मरकाम को दिया गया था? वैसे ये चारों ऑप्शन में कौन सा है जो सुमेलित विकल्प है, हमको वो बताना है, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो है, ये श्री नारायण मरकाम को नहीं दिया गया था, ये असुमेलित है, ठीक है ना। तो ये पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान किसको दिया गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दिया गया था श्री रामेश्वर वैष्णव को दिया गया था, श्री रामेश्वर वैष्णव को दिया गया था, ठीक है। ये सुंदरलाल सम्मान जो होता है, ये साहित्य और आंचलिक साहित्य के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, और संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये नारायण मरकाम को क्या पुरस्कार दिया गया भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये दिया गया था इनको शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार दिया गया था, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान दिया गया था, ठीक है, सम्मान, ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह। तो यहाँ से आप समझ लेंगे कि नारायण इसमें भी है और नारायण इसमें भी है, तो यहाँ से पता हो जाएगा कि श्री नारायण मरकाम को शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान दिया गया था, ठीक है। वहीं चक्रधर सम्मान किसको दिया गया था? तो चक्रधर सम्मान वेदमणि सिंह ठाकुर को दिया गया था। क्या हमको बताना है यहाँ पे? सुमेलित ही बताना है, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल सही है, जो चक्रधर सम्मान था वो श्री वेदमणि सिंह ठाकुर को दिया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ये जो है चक्रधर सम्मान, ये संगीत और कला के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत और कला के क्षेत्र में ये चक्रधर सम्मान दिया जाता है। ये संस्कृति विभाग के द्वारा भी ये दिया जाता है, ठीक है। गुरु घासीदास सम्मान श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्र को नहीं दिया गया था, ठीक है। तो गुरु घासीदास सम्मान किसको दिया गया था? तो ये श्री खेमचंद भारती को दिया गया था, खेमचंद भारती, ठीक है, खेमचंद भारती को दिया गया था, ठीक है। ये जो गुरु घासीदास सम्मान होता है, ये सामाजिक चेतना, ठीक है, और दलित उत्थान के लिए दिया जाता है। किसके लिए? सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा ये गुरु घासीदास सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्र को क्या दिया गया था भाई? तो श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्र को पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान दिया गया था, पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान दिया गया था इनको, ठीक है। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान किसको दिया गया था? लक्ष्मी प्रसाद मिश्र को दिया गया था। तो इसमें भी मिश्र है, इसमें भी मिश्र है, तो आपको यहाँ से, ठीक है, याद, ये एक्चुअली में लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा है ना, तो आप यहाँ से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। ये जो है अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है, गृह या फिर पुलिस विभाग के द्वारा दिया जाता है ये पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, ठीक है। मिनी माता सम्मान, तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन में हमको सुमेलित निकालना था, सुमेलित तो हमको बी मिल ही गया, तो ये बाकी जो तीन है ए सी डी और ये असुमेलित है, तो मिनी माता सम्मान किसको दिया गया था? तो ये श्रीमती मीरा शुक्ला को दिया गया था, श्रीमती मीरा शुक्ला को ये मिनी माता सम्मान दिया गया था। ये मिनी माता सम्मान जो है, ये महिला उत्थान के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा दिया जाता है। वहीं जो सीताराम अग्रवाल हैं, इनको पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया गया था, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया गया था। अच्छा, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने लगभग 4 और 3 7 पुरस्कार और सम्मान को हमने देखा, ठीक है, 7 सम्मान को यहाँ पे देखा। उम्मीद है आपको इतना सारा चीज़ समझ में आया होगा। और फिर इस टॉपिक की मैं महत्वता को देखते हुए बताऊँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और देखते हैं कि वो बनता है कि नहीं आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। ये 4 में से 3 जो है सुमेलित है और एक जो है असुमेलित है, हमको वो पता करके बताना है कि क्या होगा, ठीक है।
तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान, ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान किसको दिया गया था? तो श्री अशोक अग्रवाल को दिया गया था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल सम्मान जो होता है ये सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में? सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और सहकारिता विभाग के द्वारा ही दिया जाता है ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान को। दूसरा है खूबचंद बघेल सम्मान। ठीक है, खूबचंद बघेल सम्मान जो है वो श्री खेदूराम बंजारे को ही दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो खूबचंद बघेल सम्मान है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और कृषि विभाग के द्वारा दिया जाता है। तीसरा हाजी हसन अली सम्मान। ठीक है, ये जनाब यूनुस खान को दिया गया, ये भी ठीक है। ठीक है, ये दिया जाता है उर्दू भाषा सेवा के लिए दिया जाता है। उर्दू भाषा सेवा के लिए हाजी हसन अली सम्मान दिया जाता है, जो कि किसे दिया गया? जनाब यूनुस खान को दिया गया था। ये आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो चौथा जो है हमारा पता चल गया कि यही असुमेलित होगा। महाराजा अग्रसेन सम्मान जो है वो श्रीमती गंगोत्री शर्मा को नहीं दिया गया है। ठीक है, ये जो सम्मान दिया गया है वो श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल को दिया गया है। श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल को महाराजा अग्रसेन सम्मान दिया गया है। और ये जो सम्मान दिया जाता है ये सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक समरसता। ठीक है, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है ना। वहीं तो श्रीमती गंगोत्री शर्मा को कौन सा सम्मान मिला है भाई? तो श्रीमती गंगोत्री शर्मा को दानवीर भामा शाह सम्मान मिला है। इनको दानवीर भामा शाह। ठीक है, दानवीर भामा शाह सम्मान इनको दिया गया। ये जो सम्मान है वो दानशीलता, सौहार्द और अनुकरणीय सहायता के लिए दिया जाता है और ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, समाज कल्याण विभाग। ठीक है, इतना सारा चीज़ तो हमने अभी लगभग 7 पीछे और 4 यहाँ पे, हमने 11 टोटल अलंकरण सम्मान को हमने यहाँ पे देख लिया। टोटल यहाँ पे 39-40 ठो रहता है, जिसमें मैं 11 जो है यहाँ पे कंप्लीट करा दिया हूँ। बाकी आप खुद ही उसको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन है वो अलग अलग टॉपिक का है। तो मैं ये आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से और कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अभी तक हमने 4 तरह का क्वेश्चन देख लिया, हालांकि 3 तरह का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोका छेका अभियान का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, रोका छेका अभियान का आरंभ कब हुआ था? 10 जुलाई। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया, हमको बताना है कब हुआ था। 10 जुलाई 2022, 5 जुलाई 2022, 18 जुलाई 2022 या फिर 19 नवंबर 2022 को कब? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो 10 जुलाई 2022, ये सही आंसर है। ठीक है, 10 जुलाई 2022 को रोका छेका अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। एक्चुअली ये 10 से 20 जुलाई 2022 के बीच चलाया गया था, जो इसका उद्देश्य था फसलों को पशु चराई से बचाने के लिए। ठीक है, फसलों को पशु चराई से बचाने के लिए ही चलाया गया था। ठीक है, फसलों को पशु चराई से बचाने हेतु इस जो अभियान को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 10 जुलाई 2022 ईस्वी को चलाया गया था। वहीं अगर देखा जाए तो 5 जुलाई 2022 को ठीक है, 5 जुलाई 2022 को 5 जुलाई 2022 को मोर आखर कार्यक्रम चलाया गया था। क्या? मोर आखर कार्यक्रम। ठीक है, मोर आखर कार्यक्रम। इसका जो उद्देश्य था, एक्चुअली में ये गौराई बोलता हूँ, गौरेला पेंड्रा मरवाही से शुरुआत की गई थी इसकी। गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। ये एक्चुअली जो यूनिसेफ द्वारा इसकी संचालन की गई थी। ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा इसका संचालन, जिसका उद्देश्य था कि प्राथमिक शाला के बच्चों की प्रारंभिक भाषा में सुधार लाना। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ कि इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शाला के बच्चों की प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाना, इसका मोर आखर कार्यक्रम का उद्देश्य था। वहीं 18 जुलाई 2022 को अगर देखा जाए तो हर घर हरियाली अभियान चलाया गया था। हर घर
हरियाली अभियान, ठीक है, हर घर हरियाली अभियान को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 18 जुलाई 2022 को चलाया गया था, ठीक है। इसकी जो अभियान को रायपुर से चलाया गया था, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है रायपुर से की गई थी। रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा इसको हालांकि चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जनता को पौधा लगाने और उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करना था, ठीक है। लोगों को प्रेरित करना था कि वो पौधा लगाएं और उसको संरक्षण प्लान करें। 19 नवंबर 2022 को मेरा घर मेरा दफ्तर अभियान चलाया गया था। मेरा घर मेरा दफ्तर, ठीक है, मेरा घर दफ्तर अभियान को चलाया गया था। कब? 19 नवंबर 2022 ईस्वी को, ठीक है ना। इसका प्रारंभ ना राजनांदगांव से किया गया हालांकि, ठीक है। राजनांदगांव के जो जिला कलेक्टर थे श्री डोमन सिंह, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य ये था कि जो शासकीय कार्यालय होता है वहाँ पे साफ सफाई रहे, ठीक है, उसके आसपास या फिर अंदर में साफ सफाई रहे। ये प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को इस अभियान को चलाया जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक माह के तीसरा जो शनिवार होगा उस दिन, ठीक है। उम्मीद है ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो मतलब यहाँ से क्या कि आपको अभियान से अभियान और कार्यक्रम वाले टॉपिक को भी कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अभियान और कार्यक्रम, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। इससे पहले के वीडियो में मैं योजना वाला क्वेश्चन बनाया था, ठीक है ना। योजना वाले टॉपिक का 10 क्वेश्चन मैंने लेकर आया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पता चला होगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि असुमेलित की पहचान करना है। यहाँ पर भी मैंने कार्यक्रम या फिर योजना या फिर बोल लीजिए कि अभियान को यहाँ पे मैंने रखा है, और राइट साइड में उनको प्रारंभ कब किया गया था उस चीज़ को रखा है, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या होगा। यहाँ पर भी 4 कार्यक्रमों को यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें असुमेलित की पहचान करना है। मतलब ये 4 में से अगर किसी एक असुमेलित की पहचान करना है, इसका मतलब कि बाकी 3 जो है सुमेलित होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। तो योजना रथ, योजना हमको असुमेलित बताना है, तो योजना रथ की शुरुआत कब की गई थी भाई, हमको ये बताना है। तो इसका योजना रथ की शुरुआत 22 सितंबर 2022 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। हमारा ये वाला जो है बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही से किया गया था। योजना रथ की शुरुआत कहाँ से? गौरेला पेंड्रा मरवाही से किया गया था। इसका उद्देश्य है जन कल्याणकारी योजनाओं को दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाना, ठीक है। मतलब दूरस्थ ऐसे जगह पे जहाँ से पहुँचना मुश्किल होता है, ठीक है, जहाँ से सुविधा नहीं है पहुँचने के लिए, उन स्थानों तक भी, उन दूरस्थ ग्रामीण स्थानों तक भी जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उनको पहुंचाया जाए। ये योजना रथ का कार्य यही था, जिसकी शुरुआत 22 सितंबर 2022 ईस्वी को किया गया, ठीक है। समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया गया था। समाज कल्याण विभाग, ठीक है। चलिए इसके बाद हमर बेटी हमर मान, ठीक है, हमर बेटी हमर मान, इस कार्यक्रम को भी 23 सितंबर 2022 ईस्वी को चलाया गया था। ये वाला भी सुमेलित ही है, ठीक है ना। ये समस्त छत्तीसगढ़ के जितने 33 जिले हैं सभी जिलों के अंदर चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य था कि बेटियों की कानूनी अधिकार और उनकी सुरक्षा उपायों की जानकारी देना, ठीक है ना। ये सभी जो है हर एक स्कूल में जा जाकर, सभी जिलों के स्कूलों में जा जाकर उनको जागरूक करने के लिए किया गया था, ठीक है ना। तो ये भी हमारा सुमेलित है। तो जो तीसरा है सुघर पढ़ैया, ठीक है, सुघर पढ़ैया, एक्चुअली ये जो है हमारा असुमेलित है। सुघर पढ़ैया जो है ये 5 सितंबर 2022 को नहीं चलाया गया था, ठीक है ना। ये कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 14 नवंबर 2022 को, ठीक है ना। 14 नवंबर 2022 को सुघर पढ़वैया नामक कार्यक्रम को चलाया गया था, ठीक है। जिसका ये तो 5 सितंबर गलत हो गया, ठीक है ना। जिसका उद्देश्य क्या था कि बच्चों में प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकास करना, ठीक है, बच्चों में प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकास करना उनके बच्चों के अंदर। कब से? 14 नवंबर को, बाल दिवस के अवसर पे इसकी शुरुआत की गई थी। और जो चौथा है सतर्कता अभियान, ये 31 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। क्या? सतर्कता अभियान कब से? 31 अक्टूबर 2022 से। देखिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह का भी आयोजन किया गया था। कब से? 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, ठीक है, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया गया था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया गया था, ठीक है ना। इसका जो प्रारंभ करने वाला था केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा, CVC, केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा इस अभियान को चलाया गया था, ठीक है। जिसका विषय था कि भ्रष्टाचार, ठीक है, मैं यहाँ पे विषय को लिखता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विषय क्या था इसका?
भ्रष्टाचार भारत मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सॉरी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत इसका विषय था। ठीक है, इसका कार्य यह है कि ईमानदारी और पारदर्शिता की शपथ दिलवाना। ठीक है, समस्त जिलों के अंदर, छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं समस्त जिलों में जो यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, ठीक है, उनको ईमानदारी और पारदर्शिता का शपथ दिलाना है, इसका कार्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखा, जिसमें कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में क्वेश्चन दिया गया था। तो इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री का स्थापना कहाँ किया गया था। ठीक है ना, तो ये वाला जो टॉपिक है ये चर्चित स्थल से संबंधित है। ठीक है ना, चर्चित स्थल। ठीक है, तो जो नए नए स्थल है जहाँ जहाँ पे कोई चीज़ विकास होता है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप जानते भी होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री का स्थापना कहाँ किया गया था? खरसिया रायगढ़, बाबू सेमरा बस्तर, सोनाखान बलौदा बाजार, ठीक है, या फिर पाटन दुर्ग में कहा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बाबू सेमरा। ठीक है, बाबू सेमरा बस्तर के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, बाबू सेमरा के पास एक जगह है जिसको बोलते हैं बुरुंगवाड़ा। मैं यहाँ पे पूरा नाम लिख देता हूँ, बुरुंगवाड़ा। ठीक है, बुरुंगवाड़ा, बाबू सेमरा बस्तर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, अच्छा, खरसिया रायगढ़ के अंदर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे राज्य का प्रथम ब्लड बैंक युक्त सिविल अस्पताल की शुरुआत किया गया था। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? राज्य का प्रथम ब्लड बैंक युक्त, ठीक है, ब्लड बैंक युक्त सिविल अस्पताल, ब्लड बैंक युक्त सिविल अस्पताल कहाँ खोला गया भाई? पहला तो खरसिया रायगढ़ के अंदर। ठीक है, अच्छा, सोनाखान बलौदा बाजार के अंदर अगर देखा जाए तो याद रखिएगा कि कुर्रू पाट, ठीक है, कुर्रू पाट सोनाखान बलौदा बाजार में 20 दिसंबर 2022 को, 20 दिसंबर डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, 20 दिसंबर 2022 को टूरिज्म सर्किट एवं म्यूजियम का स्थापना किया गया था। टूरिज्म सर्किट और म्यूजियम का शुरुआत किया गया था। ठीक है ना, टूरिज्म सर्किट के अगर अंतर्गत देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले क्या कि धातु कॉटन स्टील के माध्यम से, क्या बोल रहा हूँ? धातु कॉटन स्टील के माध्यम से शहीद वीर नारायण सिंह के जीवनी को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, ये पहला ऐसा म्यूजियम होगा जहाँ पर ऑडियो विजुअल सेटअप तैयार किया जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि ये जो म्यूजियम होगा, पहला ऐसा म्यूजियम होगा छत्तीसगढ़ का जो कि ऑडियो विजुअल सेटअप पर आधारित होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जहाँ पे धातु कॉटन स्टील के माध्यम से शहीद वीर नारायण सिंह के जीवनी को प्रदर्शित किया जाएगा। नाम मैं लिख देता हूँ एटलीस्ट, वीर नारायण सिंह की जीवनी को प्रदर्शित किया जाएगा ऑडियो विजुअल सेटअप के माध्यम से। वहीं भाटापारा टूरिज्म सर्किट का भी स्थापना किया जा रहा है। बलौदा बाजार भाटापारा टूरिज्म सर्किट, ठीक है, टूरिज्म सर्किट का स्थापना किया जा रहा है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होगा कि जो इस सर्किट के अंदर दो चीज़ को कवर किया जाए, क्या कि जो बाबा घासीदास जो है ना, घासीदास के जन्मस्थली, ठीक है, गुरु घासीदास, यहाँ पे बाबा लिख देते हैं, बाबा घासीदास के जन्मस्थली तथा साथ ही साथ वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली, वीर नारायण सिंह, ठीक है, वीर नारायण सिंह जन्मस्थली, इन दोनों स्थानों को जोड़ा जाएगा इस भाटापारा टूरिज्म सर्किट बोर्ड के अंदर में। ठीक है ना, और जो तीसरा है पाटन दुर्ग, यहाँ पे एक जगह का याद रखिएगा नाम, पंदरदैमार, ये पाटन दुर्ग में स्थित है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्रथम शिक्षा पार्क का स्थापना किया गया है, प्रथम शिक्षा पार्क। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शिक्षा पार्क कहाँ स्थापना किया गया है? पाटन दुर्ग के पंदरदैमार नामक स्थान पर। ठीक है, इसका जो स्थापना करने वाला है वो छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, मतलब क्रेडा बोल लीजिए। ठीक है, इसका जो स्थापना किया जा रहा है वो किसके द्वारा?
क्रेडा के द्वारा किया जा रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और उसका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप भी ऐसे ही तैयार करेंगे, ठीक है, कि हमारा करेक्ट आंसर तो पता ही होना चाहिए, बाकी जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के बारे में भी हमको फटाफट तुरंत सी जानकारियाँ हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तब जाके आपको लगेगा कि हमारा जो तैयारी है वो रियल है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। इसका आंसर आप जानते होंगे तो तुरंत से आपके दिमाग में आ गया होगा छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर क्या है, भोरमदेव कबीरधाम, ठीक है। तो भोरमदेव शक्कर सहकारी कारखाना है, ठीक है ना, भोरमदेव शक्कर सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, ठीक है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ है, भोरमदेव कबीरधाम के स्थित है। यहीं पर छत्तीसगढ़ का सबसे पहला इथेनॉल प्लांट का स्थापना किया जाएगा। ये जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और साथ ही साथ पहला ऐसा सहकारी कारखाना है शक्कर का जहाँ पे इथेनॉल प्लांट की स्थापना किया जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कुल 27 फर्मों में, मतलब छत्तीसगढ़ के पूरे पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 27 फर्मों में इथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जाएगा, ये इसका लक्ष्य है, ठीक है। अगर ये डोंगरगढ़ राजनांदगांव के अंदर चले जाएं तो देश का सबसे बड़ा स्टोरेज क्षमता वाला प्लांट स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना, देश का सबसे बड़ा स्टोरेज क्षमता, ठीक है, पावर ना, बिजली स्टोरेज वाला, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है, सोलर के द्वारा, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है ना, देश का सबसे बड़ा। तो यहाँ पे जो प्लांट की जो क्षमता होगी ना, प्लांट की जो क्षमता होगी वो 100 मेगावाट होगा, ठीक है। वहीं अगर बैटरी की बात करें, बैटरी क्षमता तो 120 मेगावाट का बैटरी क्षमता होगा, ठीक है ना। देखिए कुलगांव कांकेर जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्रथम ग्रामीण औद्योगिक पार्क का स्थापना किया गया है, छत्तीसगढ़ का प्रथम ग्रामीण औद्योगिक पार्क, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ, कुलगांव कांकेर के अंदर किया गया है, ठीक है। वहीं रायगढ़ के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रथम मिलेट्स कैफे का स्थापना किया गया, छत्तीसगढ़ का प्रथम मिलेट्स कैफे, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मिलेट्स कैफे का स्थापना कहाँ किया गया है, तो रायगढ़ में किया गया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ कुछ, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब एक बार इसको फटाफट देख के जाएंगे। प्रथम प्लास्टिक पार्क कहाँ, तो सरोरा रायपुर में, प्लास्टिक पार्क ना। दूसरा प्रथम जुगनू महोत्सव कहाँ मनाया गया था, जगदलपुर के अंदर, जुगनू महोत्सव, ठीक है ना। वहीं प्रथम एथेनॉल प्लांट तो अभी देख लिए भोरमदेव जो कि जिला कबीरधाम के अंदर है। प्रथम किसान स्कूल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान स्कूल कहाँ, तो जांजगीर चांपा के अंदर। प्रथम मिलेट्स कैफे कहाँ, रायगढ़ के अंदर, अभी देख लिए। प्रथम आदिवासी संग्रहालय कहाँ, नवा रायपुर में। प्रथम शिक्षा पार्क भी हमने देखा पाटन दुर्ग जिला में, ठीक है, किसके द्वारा, क्रेडा के द्वारा। प्रथम ग्रामीण औद्योगिक पार्क भी हम देख लिए कुलगांव जिला उत्तरी बस्तर कांकेर के अंदर। देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ, तो नथिया नवागांव कांकेर के अंदर। क्या बोल रहा हूँ, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ, नथिया नवागांव कांकेर में। रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ, भिलाई चरोदा दुर्ग जिला के अंदर, रेलवे का सबसे बड़ा। प्रथम शासकीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग पार्क कहाँ, अभी देखे बाबू शेमरा जिला बस्तर के अंदर। और एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म क्षेत्र गोंडवाना मरीन फोसिल कहाँ, गोंडवाना मरीन फोसिल पार्क, ये था हमारा मनेन्द्रगढ़ के अंदर, ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एमसीबी के अंदर ही है, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको याद होना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस नवीनतम गठित संस्था का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर कई नवीन संस्थाओं का गठन किया गया है, तो उसके अध्यक्ष कोई ना कोई होता है। यहाँ पे 4 ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से 3 है उनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक चौथा ऐसा है जिसका जो मुख्य जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री नहीं होता, तो वो कौन होता है हमको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, गोधन न्याय मिशन। गोधन न्याय मिशन का जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो इसका अध्यक्ष कौन है भाई, इसका अध्यक्ष जो है कृषि मंत्री है हमारे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कृषि मंत्री कौन है आपको पता ही होगा, तो ये श्री अरविंद चौबे जी, श्री अरविंद चौबे, ठीक है। श्री अरविंद चौबे जो है इसके अध्यक्ष हैं,
ठीक है ना। और बाकी इसका उद्देश्य क्या, गोधन न्याय योजना जो हमारा चलाया गया था उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इस गोधन न्याय मिशन का नामक जो संस्था है उसकी स्थापना किया गया था, ठीक है ना। इसका अध्यक्ष कृषि मंत्री होता है। बाकी जो ये 3 हैं इनके 2 अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, ठीक है, भूपेश बघेल, वो इन तीनों के अध्यक्ष होंगे। तो छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, ठीक है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, इसका जो उद्देश्य है बेरोजगार मतलब छत्तीसगढ़ के जितने भी बेरोजगारी हैं, ठीक है, बेरोजगार युवक हैं युवतियां हैं उनके लिए रोजगार सृजन करना है। इनका उद्देश्य है कि आगामी 5 साल के अंदर 15 लाख रोजगारों को सृजन किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो दूसरा है छत्तीसगढ़ हरित परिषद, ठीक है, छत्तीसगढ़ हरित परिषद। देखिए जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना वो पहला ऐसा राज्य है पूरे देश के अंदर जो कि अपना खुद के लिए एक ग्रीन काउंसिल या फिर हरित परिषद का स्थापना किया है, गठन किया है, ठीक है ना। ये देश का पहला राज्य है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, देश का पहला राज्य है, ठीक है, देश का पहला राज्य है जो अपने खुद के लिए हरित परिषद या ग्रीन काउंसिल का गठन किया है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसका उद्देश्य है कि पुनर्योजी विकास हेतु, किस लिए गठित किया गया है भाई, पुनर्योजी विकास हेतु, ठीक है। चलिए चौथा जो है छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण, इसका अध्यक्ष भी सीएम या फिर चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना। जिसका मुख्य उद्देश्य है कि मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर खेल का विकास किया जाए, ठीक है। जो यहाँ पे युवक हैं युवा हैं उनके अंदर खेल भावना का विकास किया जाए, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनके लिए जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं या फिर उनका प्रशिक्षण कराना है या खेल के लिए जो सामग्री होता है उपकरण होता है इन सारी चीज़ को उपलब्ध कराना, ठीक है। तो इसका जो अध्यक्ष होंगे वो भी चीफ मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। और भी कुछ कुछ संस्थाओं का गठन किया गया, जैसे एक और है मैं यहाँ पे लिखता हूँ नरवा मिशन, नरवा मिशन, ठीक है। ये नरवा मिशन है जिसका उद्देश्य है कि नरवा विकास कार्यों को मतलब में गति उसको देना, नरवा विकास मिशन जो है उसमें गति प्रदान करना। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो सुब्रत साहू हैं, ठीक है। नरवा विकास मिशन जो है इसके अध्यक्ष सुब्रत साहू हैं। उसी तरह एक और है छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन, ठीक है ना। ये जो मिलेट है उसको लघु धान्य के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। इसका उद्देश्य है कि कोदो कुटकी और जो रागी होता है उसकी उत्पादकता को बढ़ाना। क्या बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का जो उद्देश्य है वो कोदो कुटकी और रागी की उत्पादकता में वृद्धि करना है, ठीक है ना। ये छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के अंदर चलाया जा रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के अंदर। और ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है, सीजी गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो IIMR, ठीक है, IIMR या कह सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट रिसर्च, ठीक है। IIMR का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो कहाँ का है, हैदराबाद, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक समझौता किया गया, MOU साइन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो मोटे अनाज है, ठीक है, कोदो कुटकी और रागी, उसकी उत्पादकता में वृद्धि करना। इसी तरह एक और भी है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद, अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था कि अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। और इसका जो अध्यक्ष होगा, चेयरमैन जो होगा इसका, वो स्वयं मुख्यमंत्री होंगे, CM सर होंगे, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 9, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो बाएं साइड की जो सूची है उसमें महोत्सव के बारे में दिया है, और जो दाहिना तरफ है वो क्या दिया है, स्थान, कि वो महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। फिर में बोला है कि सुमेलित कथनों का चयन करें। ये 5 में से कौन कौन से ऐसे कथन हैं जो सुमेलित हैं, केवल सुमेलित को ही हमको पहचान करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, राउत नाचा महोत्सव, ठीक है, क्या, राउत नाचा महोत्सव, इसका क्या होना चाहिए सही आंसर, ठीक है। तो राउत नाचा महोत्सव तो हमको पता है कि बिलासपुर के अंदर ही होता है, ठीक है ना। राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर के अंदर, ये जो था 2022 का ये 45वां संस्करण था, ठीक है। राउत नाचा महोत्सव का 45वां संस्करण था। ये जो बिलासपुर के अंदर लाल बहादुर शास्त्री मैदान है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लाल
बहादुर शास्त्री मैदान, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री मैदान बिलासपुर, उसके अंदर इस महोत्सव को मनाया जाता है। ये जो है जनरली यादव जनजातियों यादवों के द्वारा या फिर राउत जनजातियों के द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है ना। ये कार्तिक प्रबोधनी एकादशी या फिर देव उठौनी एकादशी को ये जो महोत्सव का है उसका आयोजन किया जाता है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ नाचा, क्योंकि राउत नाचा है तो यहाँ पे जो राउत डांस होता है उसकी बात होती है। तो यहाँ पे जो प्रथम स्थान पाया था वो परशदा भरनी, ये लोग जो थे यहाँ के लोग, वो पहला विजेता थे। जो दूसरे थे वो तार बहार, और जो तीसरे विजेता थे वो सिमगा डोंगरिया के लोग, ठीक है। कौन सा संस्करण था ये? 45वां संस्करण था। कहाँ? बिलासपुर के अंदर ये मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा बादल मड़ई नारायणपुर के अंदर होता है क्या? नहीं, ये गलत दिया है, ठीक है। बादल मड़ई जो होता है ये आसना बस्तर के अंदर मनाया गया था, आसना बस्तर, ठीक है। आसना बस्तर में ही तो बादल एकेडमी खोला गया था, वहीं पे ये उत्सव को मनाया गया था बादल एकेडमी के अंदर, ठीक है। बादल एकेडमी कहाँ है? वो आसना बस्तर में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि युवाओं में सांस्कृतिक परंपरा के महत्व एवं उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस उत्सव को मनाया गया था, ठीक है। तो ये दूसरा जो हमारा गलत है। तीसरा है कुदरगढ़ महोत्सव सूरजपुर, ये हमारा सही है। तो ये पहला सही था और ये तीसरा सही था। कुदरगढ़ महोत्सव कहाँ? सूरजपुर जिला के अंदर मनाया जाता है। जैसे कुदरगढ़ में बागेश्वरी माता का एक धाम है जिसको बागेश्वर धाम कहा जाता है, बागेश्वर धाम, ठीक है। यहाँ पे माता बागेश्वरी का पहाड़ के ऊपर एक मंदिर स्थित है, सीता लेखनी की पहाड़ी के ऊपर स्थित है, ठीक है ना। और ये पहली बार इसकी शुरुआत किया गया था, ये पहले नंबर का था। यहाँ पे कई तरह के गेम भी, कबड्डी, खो खो, ये सब गेमों को भी आयोजित किया गया था। तो ये वाला पहला और तीसरा सही है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर के अंदर नहीं हुआ था, ठीक है ना, ये वाला भी हमारा गलत है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये 8वें नंबर का था। कौन से नंबर का? 8वें नंबर का। और ये जो है 21 जून के दिन इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। इस दिन क्या किया गया? ये जगह पे नहीं किया गया था, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। अमृत महोत्सव के रूप में 75 आइकॉनिक स्थलों को चुना गया था, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है एक्चुअली में केंद्र सरकार के द्वारा होता है, 21 जून को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ था, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए टोटल 75 वर्ष हो चुका है, ठीक है ना। तो पूरे देश के अंदर 75 आइकॉनिक स्थलों को चयन करना था, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ से भी एक स्थल को चुना गया था। कौन सा है? भोरमदेव मंदिर, ठीक है, भोरमदेव मंदिर कहाँ है भाई? कबीरधाम जिला के अंदर, ठीक है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो जो कहा जाता है वो भोरमदेव मंदिर को ही कहा जाता है। तो इसी को है इस 75 स्थलों के अंदर चयन किया गया था, इस भोरमदेव मंदिर को भी, ठीक है ना। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, ठीक है, ये खैरागढ़, ये केसी जी का आपको पता है ना, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं मनाया गया था, तो ये वाला भी गलत है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो आयोजित किया गया था वो साइंस कॉलेज रायपुर के अंदर, ठीक है, साइंस कॉलेज रायपुर के अंदर, ठीक है ना, इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। 1 से 3 नवंबर के बीच किया गया था, 1 से 3 नवंबर के, जो राज्योत्सव जब मनाया जाता है उसी समय ये मनाया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय संस्कृति का प्रदर्शन करना और उनके कला का मंचन करना, ठीक है। ये जो खैरागढ़ के अंदर एक महोत्सव आप भले याद रख सकते हैं, खैरागढ़ महोत्सव आयोजित किया जाता है, ठीक है। खैरागढ़ कहाँ है? खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला के अंदर पड़ता है। ये 27 से लेके 30 अप्रैल 2022 को, ठीक है, ये 4 दिन का आयोजन किया गया था। कहाँ? तो आपको पता होगा कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? खैरागढ़ के अंदर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वहीं इस उत्सव का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। उम्मीद है इतना सारा चीज़ समझ में आया। अगर अच्छे कुछ और भी अगर महोत्सव के बारे में जानना है तो मैं देख सकता हूँ, इसके लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूँ। कुछ और भी महोत्सव के बारे में बताते हैं आपको, जैसे रामगढ़ महोत्सव, रामगढ़ महोत्सव, ठीक है। ये रामगढ़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपको पता है कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? ये सरगुजा जिले के अंदर है। तो सरगुजा में
इस रामगढ़ महोत्सव को मनाया जाता है, ठीक है। आषाढ़ माह में मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है सन 1976 से ये मनाया जा रहा है, ठीक है। रामगढ़ महोत्सव कहाँ, रामगढ़ की पहाड़ी जो सरगुजा में है वहाँ पे मनाया जाता है, प्रति वर्ष आषाढ़ माह में मनाया जाता है, 1976 से कंटिन्यू है। वहीं अगर दूसरा जानना है तो विश्व धरोहर सप्ताह, विश्व धरोहर सप्ताह, ठीक है। विश्व धरोहर सप्ताह का जो आयोजन किया गया एक महोत्सव की तरह रायपुर के अंदर किया गया 19 से 25 नवंबर के बीच में, ठीक है। 19 से 25 नवंबर 2022 में किया गया, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक और पुरातात्विक विभाग के द्वारा ये आयोजन किया गया। एक होता है जगार महोत्सव, ठीक है, जगार महोत्सव 2022, ठीक है। इसका आयोजन जो है पंडरी हाट जो बाजार रायपुर में है वहाँ पे किया गया था, ठीक है। इसके बाद एक और याद रखिएगा, एग्री कार्निवाल, एग्री कार्निवाल 2022, ठीक है। एग्री कार्निवाल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई, ठीक है ना, इसका किया जाता है। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर के अंदर वहाँ पे, ठीक है ना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। एक और लास्ट याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं ग्लोबल ट्राइबल कॉन्क्लेव, ग्लोबल ट्राइबल कॉन्क्लेव, ठीक है ना, ग्लोबल ट्राइबल कॉन्क्लेव 2022, ठीक है। इसका जो आयोजन किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, ठीक है, पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर के अंदर है, ठीक है ना, ये रायपुर के अंदर है। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जनजातियों में छिपी हुई कला को बाहर लाना, ठीक है। ग्लोबल ट्राइबल कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या था, जनजातियों में छिपी हुई कला को बाहर निकालना। जिसका जो लोगो था वो था ट्राइबल क्वीन, ट्राइबल क्वीन, ये इस जो उत्सव है कॉन्क्लेव था उसका लोगो था। वहीं अगर इसकी मैं थीम की बात करूं कि इसका थीम क्या था, तो थीम का नाम भी याद रखिएगा, एम्पावरिंग ट्राइबल विमेन, ट्राइबल विमेन, ये इसका थीम था। उम्मीद है आपका आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और कौन कौन से टॉपिक्स को हमको तैयार करना है इसके माध्यम से आपको समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चंस थे खुद के द्वारा तैयार किया गया था, कहीं से भी इसको मैं कॉपी पेस्ट नहीं किया हूँ। और मैं कोशिश किया हूँ कि इस क्वेश्चंस के माध्यम से, इस क्वेश्चन आंसर सिस्टम के माध्यम से, पद्धति के माध्यम से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो प्रोवाइड कर सकूँ। ये कैसा लगा वीडियो, क्या आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।